Good morning, class 8. This is your lecture number 3, chapter 7. बिगनिंग जो रिवॉल्ट की थी इंडियन सोल्जर्स के थ्रू थी। ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे ज़्यादा थे नंबर में और सपोर्टेड बाय द नेटिव पीपल, और उन्हें नेटिव पीपल का सपोर्ट भी था। रिबल्स ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था बहुत इनिशियल स्टेज पर रिवॉल्ट के, और डिस्टर्ब कर दी थी कम्युनिकेशन बिटवीन आगरा एंड कलकत्ता। तो ब्रिटिश जो थे सीरियसली क्रिपल्ड हो गए इन सब चीज़ों से लेकर बिगनिंग में ही, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। इसके कुछ रीजन थे, इस रिवॉल्ट के फेल होने के कुछ रीजन्स थे। सबसे पहला रीजन जो था लिमिटेड एरिया, कि ये जो आपका सीमित रहा रिवॉल्ट जो भी किया ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, उसका एरिया जो दायरा था वो बहुत लिमिटेड था। तो एरिया था रिवॉल्ट का वो दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड और जो नेबरिंग टेरिटरीज थी जैसे नॉर्थ में वहीं तक सीमित रहा। रीजन जो थे वेस्ट के जैसे राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, बंगाल, ये जो थे वो अलग थलग बने रहे। लैक ऑफ प्लानिंग सबसे बड़ी चीज थी, प्लानिंग की कमी का होना। प्राइमरी कॉज जो था इस रिवॉल्ट के फेल होने का सबसे बड़ी चीज थी वो थी प्लानिंग की एब्सेंस होना और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का ना होना। जो रिबेल्स थे उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश सिंबल्स पर, लेकिन उनके अंदर एक आइडियोलॉजी की कमी रही और प्रोग्राम की कमी रही। मिलिट्री स्किल्स की बात करें तो जो रिबेल्स थे उनके अंदर स्किल जो थी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की और डिसिप्लिन की वो कंपैरिजन में ब्रिटिश के कम थी, और ज्यादातर जब वो लड़े तलवार के साथ में, भाले के साथ में, जबकि ब्रिटिश के पास क्या थी, न्यूली इंट्रोड्यूस राइफल्स थी। एटीट्यूड ऑफ रूलर्स, जो बहुत सारे हमारे रूलर्स थे इंक्लूडिंग आपके पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद और नेपाल के राजा, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि जो भी रिबेलियस पीपल थे उनको हेल्प करने से, और उन्होंने सपोर्ट जो था वो पूरा अपना दिया था ब्रिटिश को। लिमिटेड सपोर्ट की बात करें, एजुकेटेड जो इंडियंस थे और अपर और मिडिल क्लास के, उन्होंने रिबेल्स को सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। वीक लीडरशिप इसके अलावा भी एक कारण रहा, वो था कमजोर नेतृत्व। जो लीडरशिप थी रिवॉल्ट की वो वीक थी और ऑर्गेनाइज नहीं हुआ अंडर वन पर्सन और किसी एक कमांडर के अंदर। लीडर जो थे रिवॉल्ट के जैसे बहादुर शाह थे, बेगम हजरत महल या नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या दूसरे जो भी लोग थे, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, ना ही इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन हुआ एज अ वन यूनिट। चेंज क्या हुए 1857 के बाद, हालांकि रिवॉल्ट जो है दबा दिया गया, स्टिल इसके सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, पुलिस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसके अंदर। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन आया 1858 का, उन्होंने ट्रांसफर किया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ कंपनी टू द ब्रिटिश क्वीन। अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी इंडिया की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद वो पावर जो थी वो क्वीन के अंडर, क्राउन के अंदर चली गई। क्वींस प्रोक्लेमेशन जो आया उसने कंपनी का रूल जो था इंडिया से खत्म कर दिया। जो चेंज इंट्रोड्यूस हुए थे क्वींस प्रोक्लेमेशन में वो थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू बी एंड। ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और इंडियन काउंसिल जो थी वो बना दी गई। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो उनका जो प्रपोर्शन था इंडियन सोल्जर्स से वो बढ़ा दिया गया। जो आर्मी थी थॉरोली रीऑर्गेनाइज करी गई, इंडियंस को डिवाइड कर दिया गया इनटू मार्शियल एंड नॉन मार्शियल रेसेस, और जो रेजिमेंट्स थी उन्हें रेज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रीजन, जैसे सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट बना दी गई। पॉलिसी जो थी टेरिटोरियल एनेक्सेशन की उसको भी खत्म कर दिया गया कि आप किसी की टेरिटरी को अनेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। अनकंडीशनल और जनरल पार्डन जो था वो दे दिया गया रिबेल्स को, उन लोगों को क्षमा कर दिया गया, उन लोगों को और कुछ लोगों को छोड़कर जो कि रेस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश लोगों के मर्डर के। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी पास किया उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858। केस स्टडी में हम पढ़ेंगे अवध का केस। अवध जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था रिवॉल्ट के टाइम में 1857 में। जो रिवॉल्ट था वहां पर बेगम ऑफ अवध जो थी हजरत महल, वो आपकी
नवाब की क्वीन में से एक थी, वाजिद अली शाह नवाब जो थे उनकी रानियों में से एक थी। रिवॉल्ट जो था तब स्टार्ट हुआ जब बेगम ने प्रोक्लेम किया अपने सन कादर को एज अ नवाब ऑफ अवध। जो म्यूटिनी हुआ स्पॉइस का सेवेंथ रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट में एट मैरियन कैंटोनमेंट लखनऊ के अंदर मई 1857 में, ये बिगिनिंग था आपकी अपराइजिंग की अवध के अंदर। इन नो टाइम एक आर्म रिवॉल्ट जो था वो टर्न हो गया एक जर्नल अपराइजिंग ऑफ द पीपल में। जो सक्सेस थी नाना साहेब की जो ट्रॉप्स थी कानपुर के अंदर, वो भी लखनऊ की तरफ भी उन्होंने प्रोसीड किया और सिटी के अंदर लोगों के अंदर एक नई होप आई। लीडरशिप जो थी बेगम हजरत महल ने दी। द फोर्स थी जो लोकल राजाज की और ताल्लुकादार की, उन्होंने अटैक किया लखनऊ में 30 जून 1857 को और ब्रिटिश आर्मी को डिफीट दे दी अंडर द कमांड ऑफ सर हेनरी लॉरेंस। और जो चिनहट का एक डिसिसिव बैटल हुआ उसके अंदर ब्रिटिश आर्मी हार गई। रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा टिल द सेकेंड बैटल वॉज फॉट इन मार्च 1858। सेकेंड बैटल जो था मार्च 1858 में लड़ा गया एट आलमबाग और दूसरे प्लेसेस पर लखनऊ के अंदर। यहाँ पर अवध फोर्सेस जो थी वो हार गई और बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने से मना कर दिया। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ और एक्सरसाइज को आप खुद करेंगे।